तो भाई IBPS 2024 जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं आपका बैंकिंग एग्जामिनेशन, उसमें क्वांट में हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक के लाजवाब क्वेश्चंस की, क्योंकि आपको पता है अर्थमेटिक का सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो पिछले मेमोरी बेस्ड पेपर्स के हैं, ठीक है ना। हमारा दिन शायद 8वां या 9वां चल रहा है, तो आप पिछले वीडियोस को कहाँ से देख सकते हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन का लिंक है वहाँ पर भी है, वहाँ पर आपको फ्री बैच देखने को मिल जाएगा, वहाँ भी आप इसको जाकर जुड़ सकते हैं, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की और बात करेंगे अच्छे से, देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करेंगे। आप भी ट्राई कर सकते हो बढ़िया से, ओके, करो ट्राई अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसने बोला कि ए और बी कोई सिस्टम है, उसको फिल करते हैं 24 और 30 मिनट में, है ना। तो बात को समझेंगे। तो ए भरता है आपका 24 मिनट में, और बी भरता है आपका कितने में, 30 मिनट में, और सी आपका एम्प्टी करता है 45 मिनट में। फिर इसने बोला ए और बी को कैप्ट ओपन करा गया अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच, और सी इज ओपन थ्रू आउट विद व्हेन ए एंड बी, मतलब सी तो हमेशा चलेगा, ए के साथ भी चलेगा, बी के साथ भी चलेगा। तो पूछ रहा कितनी देर में टैंक भरेगा। सबसे पहले इनका एलसीएम देखो, एलसीएम निकालने का एक सिंपल तरीका ही बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि 30 और 45 का एलसीएम तो 90 आएगा, अब 90 और 24 का सीन बनाना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, 4 आ जाएगा, और आपका 15 आ जाएगा। अब इन अंदर जो 15 और 4 हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम 60 आएगा। तो बस 60 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो, तो इन सभी का एलसीएम 360 आ जाएगा। 360 को आप 24 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो मैं आपको सारा क्लियरिटी बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे 6 से 6 बार, 6 से 6 बार, तो ये 15 आ जाएगा। 30 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 45 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, राइट। चलिए, तो अब क्या चल रहा है मुद्दा वो समझते हैं। तो ए तो बी कैप्ट अल्टरनेटिवली ओपन होते हैं और सी हमेशा ओपन रहता है। तो पहले चलेगा ए माइनस सी, और फिर चलेगा बी माइनस सी। माइनस सी क्यों, क्योंकि वो तो एम्प्टी करता है। तो ए माइनस सी चलेगा तो 7 लीटर पानी टैंक में जाएगा, फिर बी माइनस सी चलेगा तो 4 लीटर पर टैंक में जाएगा। तो देखा जाए तो 7 और 4 11 लीटर पानी टैंक में 2 मिनट में चला जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गई बात। हाँ जी, 11 लीटर 2 मिनट में जाता है, तो आपको 360 को 11 से डिवाइड करना है और देखना होगा लगभग कितनी बार ही इसमें डिवाइड होगा। तो 11 11 33 होते हैं, कितने बचे, 30 बचे, 11 दूनी 22, तो 32 बार तो जाना ही जाना है। तो आप 32 की गुणा यहाँ भी करोगे और 32 की गुणा यहाँ भी करोगे, तो अभी तक 64 मिनट का टाइम तो हो ही गया, राइट। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपने देखा कि 11 थी 33 और 11 दूनी 22, तो अभी 8 लीटर पानी बचा पड़ा है ना। रिमेनिंग वाटर कितना है, 8 लीटर। और टर्न किसका आएगा, ए और सी का। ए और सी कितना पानी डालते हैं, 7 लीटर। तो ए और सी 7 लीटर पानी डालेंगे। अगला 1 मिनट और चला जाएगा, तो अभी तक कितने मिनट हो गए, 65 मिनट का टाइम हो गया। अब पानी बचा पड़ा है 1 और टर्न आएगा 4 का, 1 लीटर पानी, मतलब किसका, बी माइनस सी का। तो 1/4 टाइम मिनट और लग जाएगा। तो आंसर आएगा 65 1/4 मिनट, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्लैरिटी आपको बिल्कुल मिल जाएगी, है ना। कोई भी कंफ्यूजन आपको किसी तरीके का क्रिएट होना नहीं चाहिए, समझो इस बात को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। तो क्लैरिटी में समझो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं, डीआई भी देखने को मिलती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, जिसको आप अगर पेपर में कर लेते हो तो आप वन ऑफ द डिफरेंट हो जाओगे पेपर में करने के लिए, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 ट्राई करेंगे। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पर्स एंड क्लचेस। अच्छा, तो पर्स और क्लचेस का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:9, मतलब 4 पर्स हैं और 9 क्लचेस है। प्राइस ऑफ क्लचेस 800। अब जो प्राइस की बात हो रही है, इसका प्राइस 800 है, और पर्स का प्राइस 3/4 प्राइस ऑफ द क्लच। 800 का अगर आप 3/4 करते हो तो ये 600 आ जाएगा, आ जाएगा। पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम पर्स एंड क्लच। अब बताओ 4 पर्स हैं, 600 रुपए की हैं, तो ये पर्स का पैसा आ जाएगा। 9 क्लच हैं, 800 इसका है, तो इसका पैसा आ जाएगा। 0 से 0 कट कर दो, 4 से 2 बार, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 2, तो क्या रेशो आ गया, 1:3। काटने के तरीके और भी हो सकते हैं,
तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 1:3। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। पढ़िए, सारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको समझने होंगे। एक एक क्वेश्चन को अगर क्लैरिटी से समझते जाओगे तो दिक्कत का विषय किसी तरीके का है नहीं आपके लिए। ओके चलो देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल 24 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल आप जानते हैं इस तरीके की फिगर होती है। ये 24 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 16 सेंटीमीटर हो गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 1/10% ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो ओके, इसका जो पैरामीटर होगा वो सर्किल की सर्कमफ्रेंस, उसका 1/10% सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। इसका पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है 2l+b। तो 24 और 16 को जोड़ोगे 40 आ जाएगा, तो 2 × 40 और उसका 110% बराबर हो जाएगा इसके 2πr के। तो 2 22/7 और r, 0 से 0 खत्म, 11 से 2 बार, 4 से ये 10 बार, इस 0 से ये 0 खत्म, तो 14 आ गई। r की वैल्यू हो गई 14। आपको पूछा है सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया होता है πr²। वैसे आपको पता होनी चाहिए, अगर ये 7 होती है ना रेडियस, सुन लो, अगर रेडियस 7 होती है तो एरिया आता है 154। अगर रेडियस 14 होती है तो एरिया आता है 616। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में डाल लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और आपका आंसर ज़्यादा इजीली तरीके में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड 616। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, आओ क्वेश्चन नंबर 57 ट्राई करते हैं। देखो पढ़ो समझो बात को, है ना, क्लैरिटी में जानते जाओ और समझते भी जाओ। क्या करोगे बताओ, क्या है आपका मुद्दा, क्या जानना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो? समझो बढ़िया से, ठीक है ना। वन ऑफ द टारगेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी तो ज़रूरी है ना। कॉन्सेप्चुअली अगर आप इतने अच्छे नहीं बन पाओगे तो कैसे काम होगा, पेपर कैसे क्लियर होगा? तो कॉन्सेप्चुअल वे में भी अच्छा होना है, फिर अपनी जो ट्रिक्स हैं उनको भी समझना होगा। आपको खुद की अपनी भी पावर समझनी पड़ेगी, आप में क्या मतलब क्या बेहतर तरीके से करना है, और पढ़ना तो पड़ेगा ही, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना चाहिए बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि देखिए आप जब तक बढ़िया से सीखेंगे नहीं तो कैसे टारगेट होगा पेपर, है ना। और सीखना कोई एक दिन का सीन नहीं है, सीखने में आपको अ लिटिल बिट टाइम लगता है, तो वो आपको समय लगना ही लगना है। ठीक है ना। देखो, एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 12 ईयर। तो 10 स्टूडेंट का एवरेज 12 चल रहा है, 5 नए स्टूडेंट को ज्वाइन करा लिया आपने और एवरेज एज ग्रुप की बढ़ गई 1। तो देखो, जब भी एवरेज एज 10 स्टूडेंट का 12 है तो आप शुरुआती में यही मानोगे कि इन 5 स्टूडेंट का भी एवरेज 12 ही है, तो 12 पंजे 60 हो गए, प्लस अब 10 स्टूडेंट ये रहे और 5 और आ गए, तो 15 स्टूडेंट हो गए। सारे के सारों का एवरेज 1 साल बढ़ गया, तो बेसिकली इन्हीं की वजह से बढ़ा है। तो 15 के 15 में अगर एक एवरेज बढ़ा तो वो इन्हीं का वाला एवरेज था, इन्हीं की वैल्यू थी, तो ये आपको मिल गई। तो ये आ गया आपका 12 पंजे 60, 60 और 15 होते हैं 75। ये उन 5 नए स्टूडेंट का योग आ गया, मतलब सम आ गया। समझ में आई बात? और आपको इनका एवरेज निकालना है तो 5 से भाग कर दो, तो 15 इन नए वाले स्टूडेंट का क्या आ गया, एवरेज आ गया। राइट, तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, अच्छे से समझो, जान जाओगे, बढ़िया से कर पाओगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 58 ट्राई करते हैं। देखो, कोई डाउट है तो बार बार देखो, कमेंट कर सकते हो बढ़िया से, जितना कमेंट करोगे उतनी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आप समझना चाहते हो। क्योंकि भैया देखो, जब तक कंपटीशन का फील्ड है ना, तो आप अगर बेहतर तरीके से नहीं समझोगे तो पेपर तो आपके लिए आसान नहीं बन जाएंगे, है ना। आप जब अच्छे से टारगेट करोगे तो पेपर भी टारगेट होगा, तो ये बात को समझना पड़ेगा आपको। राइट, तो क्लैरिटी से अगर समझ लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा, आप इजीली डन कर पाओगे। ओके चलो देखते हैं। एक शॉपकीपर है, गिव्स ए कैश डिस्काउंट ऑफ 20% टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द आर्टिकल। तो भाई 20% का डिस्काउंट दे रहा है और प्रॉफिट जो चल रहा है वो 20% का चल रहा है। आगे की बात भी पढ़ लेते हैं। फॉर हिज प्रीमियम कस्टमर्स, वो 4 मोर आर्टिकल देता है फ्री। अच्छा, मतलब 4 आर्टिकल फ्री दे दिए 1 दर्जन आर्टिकल खरीदने पर, मतलब 12 खरीदने पर वो 4 फ्री देता है। तो आपको पता है, अगर किसी ने 12 आर्टिकल खरीदे और उसे 4 फ्री मिले तो यहाँ पे एक डिस्काउंट मिला उसको, क्योंकि 4 जो फ्री मिले वो ऐसे थोड़ा ना मिले, वो डिस्काउंट पे तो मिले। तो देखो इसका डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, तो यहाँ पे एक डिस्काउंट परसेंटेज और आया,
तो फ्री चीज को आप ऊपर रख दीजिए, टोटल चीज को आप नीचे रख दीजिए इंटू 100। तो फ्री है 4, टोटल है आपका 16 इंटू 100। तो यहां से 25% का एक और डिस्काउंट मिला। 25% का मतलब आप जानते हैं 1/4 होता है। तो चलो बात को करते हैं। तो 2 डिस्काउंट मिले। अच्छा, 20% का मतलब 1 क्या होता है 5। तो एमपी पर अगर पहला डिस्काउंट दोगे तो चीज रह जाएगी 4/5, एक और डिस्काउंट दोगे तो चीज रह जाएगी 3/4। इसका मतलब 1/5 होता है, ये जानते हैं आप। प्रॉफिट लिया जाता है सीपी पर, तो चीज हो जाएगी 6/5। आप ये भी चीज जानते हैं कि अगर आप डिस्काउंट दोगे तब भी एसपी आएगा, प्रॉफिट लेंगे तब भी एसपी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 4 से 4 कट हो गया, 3 से 2 बार, 5 से 5 कट जाएगा। तो ये आ गया एमपी इज इक्वल टू 2CP। या आप कह सकते हैं कि एमपी और सीपी का जो रेशो आया वो आया 2:1, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच % अबव कॉस्ट प्राइस ही मस्ट मार्क हिज आर्टिकल। तो सिंपल सी बात हो गई भाई, 1 रुपए की चीज को 2 पे मार्किंग कर रखा है तो 1 ऊपर कर रखा है। कंपैरिजन किससे होगा, सीपी से होगा इंटू 100। तो वो अपने आर्टिकल को कितने % ऊपर मार्किंग करके रखा हुआ है, 100%। तो योर आंसर विल बी 100%। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जो आप समझ पा रहे हो। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 डिस्काउंट्स मिले, एक तो हमें दिख ही रहा था, दूसरा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात बहुत बढ़िया से जानो, बहुत बढ़िया से करो, तभी कुछ बात बन पाएगी भैया। ऐसे कैसे होगा, क्यों भाइयों बहनों, ठीक है। बात क्लियर हुई, तो बढ़िया से समझोगे तभी कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी। कि तो काम नहीं बनने का, काम बनाना पड़ेगा आपको अपना, ठीक है ना, काम बना लोगे आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, आज मैं आपको यही बढ़िया क्वेश्चन कराए सारे, इनको ध्यान से देखना है ना। इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस हैं, इनमें बढ़िया से देखो आप, आपका टाइम भी बढ़िया से बचेगा और आप बढ़िया से कर भी पाओगे, ठीक है ना। देखो, विकास की मंथली सैलरी 60,000 है, तो ठीक है, विकास की मंथली सैलरी हो गई 60,000 और वो स्पेंड कर देता है 60% अपनी इनकम का, और बाकी वो सेव करता है पूरे साल भर के लिए एक सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, तो जो निकलेगी वो वैल्यू होगी। अब मुझे बताओ, अगर ये 60% अगर स्पेंड कर देता है तो सेविंग कितनी करता होगा, 40%। तो आप 60,000 का 40% बताओ मुझे। तो 60,000 का अगर आप 40% निकालने लग जाओगे तो ये आएगा आपका 24,000। 24,000 एक महीने में। तो अगर इसमें 12 की गुणा कर दूं तो 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24। तो बेसिकली उसके हिसाब से जो कार है वो 2,88,000 रुपए की है, जो उसने सोची है एक सेकेंड हैंड कार, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। ओके, ही सेव टिल द एंड ऑफ द ईयर इफ द करेंट प्राइस ऑफ ही वाज प्लानिंग ए बाय इज, अच्छा उसको कार मिल गई है 1,60,000 की, मतलब सोची थी इतने की, मिल गई 1,60,000 की। तो पूछ रहा है परसेंटेज मनी ही सेव इन द डील। तो भाई अगर उसको 1,60,000 की मिल गई तो देखा जाए तो 1,28,000 उसकी सेविंग हो गई, बच गए ना 1,28,000, क्योंकि मिल गई 1,60,000 की। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज मनी ही सेव इन द डील, तो भाई किस पर सेविंग हुई है, 2,88,000 पर इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से कट कर लेता हूँ, 8 से, तो 400/9, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 पॉइंट, अच्छा यार 44.44%। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, 44.44%, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा मुझे, सही लग रहा है तो बात को चलाते रहो। ऊपर जो आपको राइट हैंड में जो बटन दिख रहा है उस पर समझ रहे हो, वही काम कर दो आगे और आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन के साथ, बढ़िया सेशन है, तैयारी लाजवाब तरीके से करते रहिए। जल्दी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेक्शंस भी लेकर आऊंगा यहाँ पर। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, नीचे आपको लिंक दिया गया है, बढ़िया से जुड़ जाइए शानदार तरीके से, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर फॉर नाउ, मिलते हैं आपसे जल्दी लाजवाब चीजों के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।